इसके बाद इस्लाम धर्म और ईसाई एवं पारसी धर्म से संबंधित भी कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग को। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म, ठीक है, 570 ईसा में हुआ है। कहाँ पे? मक्का में। कहाँ पे हुआ है? मक्का में, ठीक है। ये कुरैश कबीले के जो हैं सो व्यक्ति थे और इनके पिता अब्दुल्ला और माता अमीना थी। पिता अब्दुल्ला और माता अमीना थी। इनका भी जो लालन पालन है इनके पिता द्वारा ना होकर इनके चाचा द्वारा हुआ है। उनका नाम था अबू तालिब, ठीक है। 610 ईसा में, 610 ईसा में, ठीक है, हीरा गुफा मक्का में, ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति। और 622 ईसा में, ठीक है, मक्का से मदीना, ठीक है, हिजरत, ठीक है, इसी को हिजरत कहा जाता है। मक्का से मदीना की हिजरत यानी कि यात्रा, यात्रा किए थे। कब किए थे? 622 ईसा में, ठीक है। उसी वक्त से जो है सो उसी समय से जब इन्होंने यात्रा की थी हिजरत संबत की जो है स्थापना हुई थी, ठीक है। हिजरी संबत की शुरुआत या स्थापना हुई थी। इनकी जो पत्नी थी इनकी जो पत्नी थी खदीजा नाम था उनका, और ये एक विधवा थी जिनसे इन्होंने शादी की थी। इनसे इनको एक बेटी की प्राप्ति हुई, उसका नाम था फातिमा, और फातिमा के हस्बैंड का नाम, ठीक है, था अली। बाद में जब इनकी मृत्यु होती है तो अली के नाम पे ही, ठीक है, इस्लाम धर्म का बंटवारा होता है। वो हम अभी देखेंगे आगे चल के कि क्या क्या होता है। चलिए, ये हम लोग को देखना है, फिर से वापस आकर देखेंगे। पहले इससे संबंधित जो कुछ पॉइंट्स है वो मैंने अगले स्लाइड पर कर दिया, तो उसको पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो वो है जैसे कुरान। अब कुरान लोग कहते हैं आयतें उतरी थी, आयतें उतरी थी, ठीक है। तो वो आयतें कैसे उतरी? तो वो आयतें जो है सो देवदूत, ठीक है, देवदूत जिब्राइल द्वारा जो है मुहम्मद को प्रदान की गई थी, ठीक है। मुहम्मद को देवदूत जिब्राइल ने जो बातें कही थी वही बाद में, ठीक है, आयत के रूप में मानी जाती है, और वही कुरान है जिसमें 114 अध्याय और 6360 जो है सो पद के रूप में जो है क्या कहते हैं उसमें श्लोक या जो भी कह लीजिए वो उसमें है, किसमें? कुरान में, ठीक है। अब इनकी मृत्यु 632 ईसा में इनकी मृत्यु हुई थी मदीना पे, ठीक है, मदीना पे। और इसके बाद इस्लाम का विभाजन हो गया था। इस्लाम का विभाजन शिया और सुन्नी, ठीक है, दो रूप में हुआ था। जो सुन्नी थी, सुन्नी जो है सुन्नी, वो इस्लाम धर्म के उस शाखा से संबंधित है जो हजरत मोहम्मद साहब की कही हुई बातों को फॉलो करता है, मानता है और उनसे रिलेटेड है, ठीक है। और जो शिया है, शिया बंटवारा के बाद जिन्होंने उनके उत्तराधिकारी के रूप में अली को स्वीकार किया था, ठीक है, अली को स्वीकार किया था, वो शिया माना जाता है। जब मोहम्मद साहब के बाद अली की हत्या कर दी गई थी, ठीक है, उसी वक्त जो है सो शिया वालों को एक निश्चित मत की प्राप्ति मानी हो गई कि अब जो है सो शिया एक अलग संप्रदाय के रूप में काम करेगी। उनके मत निश्चित हो गए। उनकी हत्या ही तो शिया जो है मत उसको बहुमत के रूप में लेकर आई थी, ठीक है। ऐसे नहीं तो शिया की उतनी अहमियत नहीं थी जितनी कि सिर्फ सुन्नी वालों की थी, ठीक है। अब जो पॉइंट हम लोग का बच रहा है वो है ईसाई धर्म और पारसी धर्म। देखिए, इसके क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा बनते नहीं, इसलिए मैंने इसको सिर्फ एक टेबल के फॉर्मेट में रखने का प्रयास किया ताकि आप लोगों को एक दो बारी आप इसको देखेंगे ना तो जो क्वेश्चंस निकल सकते हैं ना वो आपको यहीं से निकल जाएगा। आपको ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जैसे संस्थापक तो ईसा मसीह जेरूथ्रस्ट, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ? बेथलेहम में, जेरूसलम के पास, और ईरान। प्रमुख ग्रंथ क्या है? बाइबल। इसका जिंदावस्था, इसको माना जाता है, जिंदावस्था के बारे में कहा जाता है कि ये ऋग वेद से संबंधित है, ऋग्वेद से मिलता जुलता है, जिंदावस्था मिलता जुलता है ऋग्वेद से, ठीक है। इसके बाद इनके प्रमुख सिद्धांत है त्रित्व, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, ठीक है। इसके बाद सद्विचार, सद्विचार, सद्वचन और सदकार्य, सद्विचार, सद्वचन और सदकार्य किसका था? जेरूथ्रस्ट का। ये सारे पॉइंट्स मिलते जुलते हैं किससे? हमारे ऋग्वेद से, ठीक है। पवित्र चिन्ह जो है इसका क्रॉस है, इसका अग्नि है। हम लोग भी ऋग्वेद में अग्नि का इस्तेमाल करते थे किसके रूप में? मैसेंजर के रूप में। एक कॉमन जो ह्यूमन और गॉड के बीच में कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था वो होता था अग्नि, ऋग्वेद के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद है मृत्यु। इनका तो पता है 33 एडी में हुआ था। इनको सूली पर पोंटियस द्वारा चढ़ाया गया था। पोंटियस कौन थे? रोम के पोंटियस जो है वो रोम में धार्मिक हेड थे, धार्मिक गुरु थे, ठीक है। उपासना, ठीक है,
ये चर्च क्रॉस की पूजा, पूजा क्या वही प्रार्थना है, इनके तो प्रेयर्स चलते हैं, चर्च में क्रॉस के सामने प्रेयर्स चलते हैं, ठीक है। और अग्नि की पूजा इसमें जेरूथ्रस्ट में होती है, ठीक। इसके बाद इसके स्मारक है पेरिस का जो चर्च है, ठीक है, नॉट ड्रीम चर्च, वो सबसे ज़्यादा फेमस है, और इसमें अग्नि मंदिर जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, हालांकि ये सब तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद जो रखना है ये, और ये भी नहीं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिंदावस्था कौन से धर्म से, जिंदावस्था क्वेश्चन क्या आएगा, जिंदावस्था कौन से धर्म का जो है सो प्रमुख ग्रंथ है, या पारसी धर्म का जो है प्रमुख ग्रंथ कौन सा माना जाता है, तो जिंदावस्था, ठीक है। यही क्वेश्चन आप समझिए कि इंपॉर्टेंट है। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हिंदू के कौन से ग्रंथ से मिलता जुलता ग्रंथ है जिंदावस्था, तो ऋग्वेद से, और क्या समानताएं हैं, तो अग्नि जो है सो समानता मानी जाती है, ठीक है, कि वहां भी अग्नि की पूजा थी, यहाँ भी अग्नि की पूजा थी। तो ये थी एक कंप्लीट सिनेरियो हम लोगों के पास। इसके बाद हम लोग का धर्म का सारा सेक्शन जो है वो हमारे ऑफिसर्स गेटवे चैनल पे कंप्लीट हो जाता है। अभी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेकर अपने अगले वीडियो में आएंगे और प्राचीन इतिहास का जो बचा हुआ सेक्शन होगा उसको कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। बाय बाय।